हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड से संबंधित 9वां पार्ट है और इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इनको हल्के में नहीं लेना है। मेरा मानना है कि अगर इन सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर जाते हैं, बार बार सुन जाते हैं, तो इसमें से आपको कम से कम 50 से 70% इसी में से क्वेश्चन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है किस जिले में? अनुसूचित जनजाति का, एसटी का। इसमें ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून और उधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा जनजाति उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेयरी के लिए कहाँ है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें, और नहीं जानते हैं तो एक बार सुन लें, लिखें, याद करें और दोबारा में ज़रूर प्रैक्टिस करें। अल्मोड़ा। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। जून 2006 में स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट, हरिद्वार जिले में निम्नलिखित में कौन स्थित है? हरिद्वार जिले में कौन स्थित है? ये प्रश्न आया है, इसको मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। देख लीजिए, हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, उपर्युक्त सभी तीनों है। हर की पौड़ी भी है, मनसा देवी मंदिर भी है और माया देवी मंदिर भी है। इस तरह का आ जाता है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थानों में से है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में है। उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर करें 5 सेकंड में। 1 सदस्य। और परियोजना और नदी को मिलाना है जो उत्तराखंड से संबंधित है, मैं आपको बता देता हूँ। तो खटीमा में शारदा परियोजना, शारदा नदी में खटीमा परियोजना चल रही है। सॉरी, खटीमा परियोजना चल रही है शारदा नदी पे। और एक है चीला परियोजना, और चीला परियोजना आपको चल रही है गंगा नदी पे, चीला परियोजना। और एक है छिब्रो परियोजना, छिब्रो परियोजना चल रही है टोंस नदी पे, ये आप याद कर लेंगे। और एक है ढालीपुर परियोजना, ढालीपुर परियोजना चल रही है यमुना नदी पे, यमुना नदी पे। तो नदी के पे जो परियोजना चल रही है, इसके लिए कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा गुहंटी, पंचाचूली, नंदाकोट, हरदेवल। इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें हरदेवल जो है ना सर्वोच्च शिखर है, हरदेवल। उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आया हुआ है इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के 3 सदस्य और लोकसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है? बहुत महत्वपूर्ण है और आसान भी है आपके लिए, आप बताएं। 50% है, लेकिन कितने राज्यों में 50% है ये भी आपको लिखना है, और राज्यों में कितने प्रतिशत हैं। और एक क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई। खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी
बनाई, उस राजा का नाम क्या है? तो उस राजा का नाम है बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद उस राजा का नाम है। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूकेडी, पता है ना उत्तराखंड का अपना राजनीतिक दल? यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल 1979, 1979। और आगे बढ़े, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? बढ़ रहा है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान यानी सेवा क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किस स्थान पर नित्यानंद शोध संस्थान की नींव रखी गई? नित्यानंद शोध संस्थान, याद करिएगा, देहरादून, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, माना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, माना, ये 58 है, NH 58। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? आया हुआ प्रश्न है, शतरंज। तारा रावत एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? तारा रावत, क्रिकेट। बोक्सा जनजाति का त्यौहार कौन सा है? बोक्सा जनजाति में त्यौहार क्या क्या मनाया जाता है? होगन डैलिया गोटरे, होगन डैलिया गोटरे आया हुआ प्रश्न है। और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? बहुत पुराने हैं ये जनपद, 24 फरवरी 1960 में। उत्तराखंड में नागवंश के अस्तित्व का पता किस स्थान से प्राप्त त्रिशूलेख से चलता है? गापेश्वर त्रिशूलेख, गापेश्वर त्रिशूलेख। मूलिंगला दर्रा किन दो स्थानों पर है? मूलिंगला दर्रा, मूलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत में है। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर बनता है? नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नंदप्रयाग। पंचाचूली चोटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? पिथौरागढ़ में पंचाचोली 5 बर्फ का चोटी है, उसको पंचाचोली कहते हैं पिथौरागढ़ में। और चांचरी क्या है ये तो आप बता देंगे, क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में कर लें। नृत्य है, नृत्य। उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT किस जनपद में है? NIT पौड़ी में है, पिथौरागढ़ स्थित है। इनमें से कौन? मुनस्यारी, धारचूला, DD8, कुछ और जोड़ ली, मुनस्यारी, धारचूला, DD8, बेरीनाग, ये सब पिथौरागढ़ में है। आता है प्रश्न कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो इस पर ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। नंदा देवी राजजात जिसे हिमालय का कुंभ कहते हैं किस जनपद में समाप्त होती है? नंदा देवी राजजात चमोली में। महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय अल्मोड़ा में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? आया हुआ प्रश्न है 1916 में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी। उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु 5 सेकंड में उत्तर करें। कस्तूरी मृग। चलिए, तो बहुत बेहतरीन रहा। इस तरह से आपका 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है और ये बात ही है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। बहुत मोस्ट
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, लाइक कमेंट करें और पहली बार में अगर आंसर नहीं आता है याद करके दूसरी बार में आंसर करें। ये आंसर करना आपको फ़ायदा देगा, बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ह्यूमन एरर होता है, जान के भी गलती हो जाती है। तो वो जान की गलती तब नहीं होगी जब आप लिखे होंगे, कहीं ना कहीं आप लिखें जो आपसे कहा जाता है। चलिए, थैंक यू।